हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 20 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर। जितने भी 20 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आई हूँ और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मनी इंडिया मोबाइल ऐप पेश किया है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अभी मनी इंडिया मोबाइल ऐप पेश किया है। ठीक है, जो ऐप है, ये किसी भी कनाडाई बैंक से भारत में निर्बाध 24/7 आवर्स धन हस्तांतरण करेगा। ठीक है, किसी आईसीआईसीआई बैंक कनाडा खाते की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का स्लिम 20 जनवरी को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए तैयार है? तो जापान का। ठीक है, जापान का स्लिम जो है वो 20 जनवरी को चंद्रमा ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए तैयार है। जापान का स्लिम की फुल फॉर्म स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, ये मतलब कि स्लिम की फुल फॉर्म है। ये 20 जनवरी को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए तैयार है, जो जापान एयर स्पेस और एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ पर तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? तो पुणे में। ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम तकनीकी पुणे में स्थापित करेगी। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश पेट्रोलियम टेक्निकल सॉल्यूशंस इंडिया की स्थापना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? अभी नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने बोइंग के 1600 करोड़, ठीक है, 1600 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ और 43 एकड़ के परिसर का उद्घाटन किया, जो अमेरिका के बाहर विमानन दिग्गज का सबसे बड़ा निवेश है। ये हाई टेक डिफेंस और एयर स्पेस पार्क देवनहल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 670 करोड़ रुपए की बीआरओ परियोजनाएं समर्पित की है? अभी राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में 670 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाएं समर्पित की हैं। ठीक है, बीआरओ की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 7 मई 1960 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हाईटेक कार्यक्रमों के साथ दूरदर्शन तमिल को फिर से लॉन्च करेंगे? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाईटेक कार्यक्रमों के साथ दूरदर्शन तमिल को फिर से लॉन्च करेंगे। ठीक है, पीएम मोदी दूरदर्शन तमिल को फिर से लॉन्च करेंगे, हाई एंड तकनीक के साथ नए कार्यक्रम पेश करेंगे और दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दूरदर्शन तमिल को 40 करोड़ रुपए में नया रूप दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुक
कौन सा राज्य, ठीक है, ये कौन है, हाल ही में कौन सा राज्य 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है? तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। तो तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें 26 विषयों, ठीक है, जिसमें 26 विषयों में और 5,000 से अधिक युवा एथलीट भाग लेंगे। और खेल 4 शहरों यानी कि चेन्नई और कोयम्बटूर और मदुरै और आपका तिरुचि में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये और जो मतलब कि जो राज्य भर में विविध खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे, चेन्नई का नेहरू स्टेडियम खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, चेन्नई का स्टेडियम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भव्य उद्घाटन का गवाह बनेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मूर्तिकार ने भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति बनाई है? तो अभी जयपुर राज्य के मूर्तिकार ने भगवान राम जी की 51 इंच की मूर्ति बनाई है। तो जयपुर के मूर्तिकार, उनका नाम क्या है? चंद्रेश पांडे। क्या? चंद्रेश पांडे। चंद्रेश पांडे ने अभी कितनी 51 इंच मतलब कि बड़ी राम जी की मूर्ति बनाई है, और मूर्ति 22 जनवरी को राम मंदिर में मतलब कि संभावित स्थापना के लिए अयोध्या पहुंचेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियारों प्रणाली का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने, ठीक है, उत्तर कोरिया ने अभी जल के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपीआई का विस्तार करने हेतु एनपीसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी गूगल पे ने, ठीक है, गूगल पे ने, ठीक, तो गूगल पे ने अभी आपका यूपीआई का विस्तार करने हेतु एनपीसीआई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। और जो गूगल पे इंडिया और एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सहयोग करते हैं, इसका जो उद्देश्य है गूगल मतलब कि समझौता करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि वैश्विक स्तर पर घर्षण रहित वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देकर यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाने के लिए अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करना है, ठीक है। अब एनपीसीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को देखे जाने की पुष्टि की है? तो अपने देश भारत ने, ठीक है, भारत ने पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को देखने की पुष्टि मतलब कि इन्होंने पुष्टि की है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। उत्तरी सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखे जाने की पुष्टि के साथ भारत ने वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मछुआरे के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है? तो इसरो ने अभी मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है, ठीक है। इसरो की जो आपकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में कौन सी भाषा भारत की नई शास्त्रीय भाषा बन गई है? तो फारसी। फारसी अभी भारत की 9वीं, ठीक है, 9वीं भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा बन गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने नई दिल्ली शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है, यानी कि 9 भाषाओं में से एक, ठीक है, रहेगी, 9वीं भाषा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा फोन 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो अभी एप्पल का फ़ोन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब कि जो एप्पल फ़ोन है वो 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पीछे छोड़ता हुआ सबसे पहला मतलब कि नंबर 1 का पहला स्मार्टफोन बन गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, हाल ही में किस बैंक का लक्ष्य बैंकिंग लाइसेंस आवेदन के साथ सिंगापुर में विस्तार करना है? तो अभी एच डी एफ सी बैंक का जो लक्ष्य है वो लाइसेंस आवेदन के साथ सिंगापुर में विस्तार करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये थी आज की हमारी 20 जनवरी से रिलेटेड करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसे ही कम टाइम में करंट अफेयर से क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।